चेतरं गणरत्नमाकरं भाविकपङ्कजबुद्धदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं मनवा अंतर नयन उगाड़ जागणरी वेला आय गई रे मनवा अंतर नयन उगाड़ जागणरी वेला आय गई घड़ी घड़ी घटयो आउ को छोड़ छोड़ परमाद घड़ी घड़ी घटयो आउ को छोड़ छोड़ परमाद अरे सार कांडले मिनक जन्म रो सार कांडले मिनक जन्म रो नहीं तो पछतावेला बाद जागणरी वेला आय गई रे मनवा अंतर नयन उगाड़ जागणरी वेला आय गई। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के आयाम, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुदरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता भगवान स्वर्गीय महावीर की वाणी हमें निरंतर जगाने का, जागने का उपदेश देती है और प्रभु ने आगमों के अंदर भव्य आत्माओं को जगाने के लिए कई सूत्र दिए और अपने अंतस के द्वार को खोलने का श्रम करना। कौन सा द्वार खोलना है? घर का द्वार तो कितनी बार खोल दिया और दुकान का द्वार भी खोल दिया, ऑफिस का द्वार भी खोल दिया, लेकिन द्वार कहाँ का खोलना जरूरी है? घट का द्वार, अंतस का द्वार, अंतर आत्मा का द्वार खोलना जरूरी है। और जिन्होंने अंतर का द्वार खोल दिया, जो जाग गए हैं, क्या हो गए? जाग गए हैं, तो वो व्यक्ति आत्मा का कल्याण कर चुके हैं। और जो व्यक्ति जिनका अंतर का द्वार खुला नहीं और अभी जागा हुआ नहीं है, वो जाग करके भी सोया हुआ है। और जिनके अंतर का द्वार खुल गया है, वो सोता हुआ भी क्या है? जाग रहा है। इसलिए जागना चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए? हाँ, अब हम जागे हैं कि नहीं जागे हैं, वो तो अपने अपने अंदर टंटोलने की क्या है बात है। अपने अंदर जागना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर हमें जागना है तो क्या करना पड़ेगा? जो जाग चुके हैं, जो जाग चुके हैं उनका संग करना। उसका क्या करना? संग करना। उनके साथ में चल पड़ना, उनके साथ में रहना। जागे हुओं के साथ में रहोगे तो जागते रहोगे, और सोए हुए के साथ में रहोगे तो सोते रहोगे। ये समय सोने का नहीं है, ये समय क्या नहीं है? जागने का समय है। और जब जाग जाएंगे ना तो वैराग्य के लिए रोज थानक में आकर उपदेश सुनने की जरूरत नहीं, घर पर बैठे क्या आ जाएगा।
हाँ, हमारे यहाँ पर जिन शासन में ऐसी कई महान विभूतियां हुई जिनको घर पर ही क्या आया था। सुख सैया पर शालिभद्र ने दासियों वचन सुनायो, अरे मारे पर भी नाथ है कोई मारे, पर भी नाथ है कोई सुनताई जग छिटकायो, कायर तो जननी रो दूध लजायो, कायर तो जननी रो दूध लजायो। श्वेत केस एक लख कर दशरथ समझ गयो काल छायो, अरे थारो माथो सारो दौड़ो वेग्यो, तोई वैराग नहीं आयो, कायर तो जननी रो दूध लजाए। बंता गौतम की अंगुली पकड़ के घर पर लायो, अंगुली पकड़ता हाथ ज पकड़ियो, अंगुली पकड़ता हाथ ज पकड़ियो, वापिस घर नहीं आयो, कायर तो जननी रो दूध लजायो। अरे यो हीरा सो जन्म गवायो, यो हीरा सो जन्म गवायो, कायर तो जननी रो दूध लजायो। क्या बात कही है ज्ञानियों ने। सुख सैया पर सोए थे शालिभद्र जी, दासी ने एक ही शब्द कहा, नाथ आए हैं। क्या है? नाथ आए हैं। और नाथ शब्द सुना, पहली बार जिंदगी में नाथ शब्द सुना, क्योंकि वो तो यूं जान रहे थे कि मेरे से बढ़कर तो कोई दुनिया में नाथ है ही नहीं, लेकिन नाथ आए। जब नाथ आए की बात गई, और इसके भी बहुत बड़ी कहानी है शालिभद्र जी की। शालिभद्र की कहानी में क्या है? हाँ, बहुत बड़ा व्याख्यान है। तो शालिभद्र जी ने नाथ शब्द सुना कि मेरे ऊपर भी कोई नाथ है, इनका मतलब मैं नाथ नहीं हूँ। तो उन्होंने सोच लिया, इसका मतलब मैंने पूर्व जन्म में करनी नहीं की, इसलिए मेरे ऊपर भी क्या हुए हैं? नाथ। ऐसी करनी करूंगा कि मेरे पर कोई नाथ हो ही नहीं, इसलिए घर का क्या कर लिया क्या। और राजा दशरथ स्नान करके आभूषणों सुसज्जित आईने के सामने गए और सिर के, और रानी बैठी थी, रानी के पास में बैठे थे। रानी की नजर गई कि महाराज के सिर पर सफेद बाल है। उन्होंने कहा, महाराज चोर आ गए। राजा ने देखा, बिन दाढ़े चोर कहाँ है? कहीं पर चोर दिखता तो नहीं, इतने पहरेदार है, सिपाही हैं, संतरी हैं, चोर कैसे? तो उन्होंने एक केस तोड़कर राजा दशरथ के हाथ में दिया कौशल्या ने कि ये क्या आया है। और वो तो संयम की यानी संन्यास की तैयारी कर रहे थे, इसलिए राम को शीघ्र ही राज्याभिषेक कर उनको कहाँ जाना था? जंगलों में संन्यास, वनवास में जाकर भगवान का नाम लेना था। लेकिन घटना कुछ और ही घट गई। और एवंता जिसने गौतम की अंगुली पकड़ी, अंतकृत दशांग सूत्र में आपने वर्णन सुना, जागना है तो जागे हुओं के साथ। महाराष्ट्र के अंदर बंधुओं एक सुविख्यात संत हुए, एक नाथ जी। कौन हुए? वो संत बनने के पहले एक मंदिर के पुजारी थे। सुबह उठकर नदी पर जाकर स्नान करते और धुले हुए वस्त्र पहनते, मंदिर की सफाई करते, पूजा करते, सायंकाल की आरती करते और दिन भर का हिसाब किताब महंत जी को समझाते। ये उनका रोज का कर्म था। एक दिन क्या हुआ, हिसाब किताब के अंदर 1 पैसे की गड़बड़। कितने पैसे? 1 पाई का हिसाब नहीं मिल रहा था। 1 पाई, पुराने जमाने में पाई चलती थी, तो 1 पाई का हिसाब नहीं मिला। बेचैन हो गए एक नाथ जी कि 1 पाई का हिसाब नहीं। जो हिसाब के अंदर पक्के होते ना,
एक पाई की भी गड़बड़ हो तो उनको खाना खाते समय बैठे तो भोजन पाता नहीं है। उन्होंने मुंह उतार करके आकर शाम को महंत जी को कहा, महंत जी मुझे आज एक पाई का हिसाब नहीं मिला। महंत जी जानते थे ये व्यक्ति सत्यवादी हैं, ईमानदार हैं, भद्रीक हैं, सरल हैं। एकनाथ जी की ये बात सुन महंत जी ने कहा कोई बात नहीं, मिल जाएगा, और मिल जाएगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, कोई चिंता की बात नहीं। घर पर आया, पत्नी ने भोजन परोसा, जीवने के लिए बैठे, लेकिन भोजन में चित्त नहीं। पत्नी ने पूछ लिया क्या बात है, उन्होंने कहा कि एक पाई का हिसाब नहीं। क्या नहीं? थोड़ा बहुत भोजन खाया और बाद में सोने के लिए गए। सोने के पहले फिर हिसाब लगाया, फिर हिसाब नहीं मिला। सुबह जल्दी उठकर ब्राह्म मुहूर्त में हिसाब लगाया, हिसाब नहीं मिला। उसके बाद में दूसरे दिन भी सुबह शाम दोपहर जब भी खाली टाइम बैठते नहीं मिला। तीसरे दिन सुबह दोपहर शाम, और तीसरे दिन आधी रात के अंदर 12 बजे नींद जागी और हिसाब मिलाया तो हिसाब मिल गया। क्या होगा? समझ लो कि कोई स्वर्ग लोक को राज मिल गया, हिसाब मिल गया। सुबह आए और जल्दी जल्दी आए और मंदिर की पूजा पाठ किया। नहीं क्या महंत जी के पास में गया, क्या महंत जी मुझे एक पाई का हिसाब मिल गया। उनकी खुशी देख करके और उनका उत्साह देकर महंत जी ने कहा कि एकनाथ जी ये एक पाई का हिसाब मिलने से आपको इतनी खुशी हुई, जिस दिन आपकी बिगड़ी हुई आत्मा का सारा हिसाब मिल जाएगा उस दिन कितनी खुशी होगी। बस ये बात कही एकनाथ जी को। किसका हिसाब? जन्म जन्म से बिगड़ी हुई आत्मा, जन्म जन्म के बंधे हुए कर्म और आत्मा के काले धब्बों का हिसाब, पुण्य पाप का हिसाब मिल जाएगा। उस दिन कितनी प्रसन्नता होगी। बस इस बात पर वैराग क्या आ गया, मुझे अपनी आत्मा का हिसाब करना है। किसका करना है? आत्मा का। इसलिए बंधुओं उन्होंने आत्मा का हिसाब करने के लिए पुजारी जी ने कहा कि महंत जी ये संभालो आपकी चाबियां, ये संभालो आपका हिसाब किताब, और मुझे तो सन्यास बनना है, सन्यासी संत बनना है। और बन गए संत, और ऐसा संत बना पाला कि महाराष्ट्र के अंदर उनका एक तो स्वामी रामदास जी, समर्थ गुरु रामदास जी, और दूसरे एकनाथ जी। इन दोनों के नाम क्या हुए? विख्यात नाम हुए। तो बंधुओं इस प्रकार उनको वैराग आ गया। ऐसे तुक्के तो आपने भी कहीं सुने होंगे, सुने ना? वैराग नहीं आया, वैराग नहीं आया। और रोज प्रार्थना में क्या बोलते हैं? रे चेतन चतुर हिसाब लगा, रे चेतन चतुर हिसाब लगा, क्या खाया खर्चा लाभ हुआ, क्या खाया खर्चा लाभ हुआ, निज ज्ञान जमा तो संभाल लिया, भज वीर प्रभु, भज वीर प्रभु, उठ मोर भई टुक जाग सही, भज वीर प्रभु, भज वीर प्रभु। कितनी मस्ती से गाते हैं हम कि रे चेतन चतुर हिसाब लगा, हे चतुर चेतन, हे ज्ञानी चेतन, हे बोधि प्राप्त चिंतन, यानी चेतन हिसाब लगा। तू बड़ा चतुर है, तू करोड़ों का हिसाब लगाता है और 100 साल का हिसाब लगाता है। हिसाब लगा, क्या खाया क्या खर्चा, क्या खाया है और क्या खर्चा है इसका, और कितना जमा किया है, कितना खर्च कर दिया है, उसका हिसाब लगा। उनको संभाल, भज वीर प्रभु। किसको भजना है? वीर प्रभु को। आचार्य हरिभद्र सूरी हुए हमारे जिन शासन में, जिनका नाम ही नाम है, उन्होंने एक सूत्र दिया, आय वय तुल्लाय लाभा कंकी पर है, लाभा कंकी परिवह। हे भव्य आत्माओं, आय और व्यय की तुलना करो। किसकी करो? कौन सी आय में कौन सा व्यय? ज्वेलरी की दुकान
कि कोई फैक्ट्री की कोई कंपनी कि कोई आपके किराना की दुकान या कोई शोरूम का कहाँ का हिसाब किताब करना। हरिभद्र सूरी कहते हैं कर्मों का, पुण्य का, पाप का हिसाब करो। ये जो मौत की नींद है इनको छोड़ो, क्योंकि ये नींद छोड़े बिना हिसाब होने वाला नहीं है। और जिनकी एक बार मौत की नींद टूटती है, आत्मा जग जाती है, और आत्मा जगती है तो दृष्टि बदलती है। क्या बदलती है? दृष्टि। और जिसकी दृष्टि बदलती है उनके सोचने समझने के तरीके बदलते हैं, और तरीके बदलते हैं तो दशा बदलती है, मन की दशा बदलती है, और मन की दशा बदलती है तो दिशा बदलती है। अगर नीचे जाने वाले हो तो हम कहाँ चले जाएंगे? ऊपर। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जागना पड़ेगा। जागना है, जागना है मोह की नींद से। कहाँ जागना है? मोह की नींद से। क्योंकि हमने जीवन के अंदर सब कुछ देख लिया। आपने सब कुछ देख लिया, जीवन के अंदर सब कुछ देख लिया है, और कुछ देखना बाकी नहीं रहा है। उम्र परिपक्व होने आई है, कर्म जितने बांध लिए हैं उनको तोड़ने का क्या करना है? प्रयास। क्योंकि इनको तोड़ना ही सबसे बड़ा मुश्किल क्या है? काम। अंजना सती के चारित्र को आप सुन रहे हैं कि भाई के द्वार पर गई, पानी से प्यासी मर रही हैं, भूखी हैं, कपड़े चीर फटे हुए हैं और बदन बिल्कुल थका हुआ है, लेकिन न तो कोई बैठने का कहते हैं, न कोई खाने का कहते हैं, न पीने का कहते हैं। वो तो नहीं कहते सो नहीं कहते, लेकिन ऊपर से क्या देते हैं? गालियाँ, ऊपर से धुतकारे, फटकारे और तरह तरह की बातें करते हैं। भाई ने कहा, बहन ने आंखों में आंसू लगे कहा, भाई पानी पिला दे। तो भाई ने कहा, मैं तुम्हारी ये स्थिति देखकर बड़ी दया आती है, आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन पानी कैसे पिलाऊं? पिताजी ने पानी पिलाने की क्या कर दिया? नहीं, पिताजी पानी नहीं पिलावे, माताजी नहीं पिलावे, और भाई साहब जैसा भी पानी नहीं पिलावे। वहाँ तक भी ठीक था, वहाँ तक भी क्या था बंधु? ठीक तो नहीं था, ठीक तो नहीं था, लेकिन समझ लो ठीक था। लेकिन राजा ने तो पूरे नगर में क्या कर लिया? पूरे नगर में आड़ फिरवा दी है कि कोई भी अंजना को एक गिलास पानी नहीं पाएगा। ये बात है, इसलिए हे अंजना, मैं तुम्हें पानी नहीं पिला सकता हूँ। ऐसे सुनकर अंजना और पड़ी दरण मुरझाए, सावचेत हो शीघ्र ही बोली यूं अकुला। भाई के ये शब्द सुने कि उन्होंने पानी नहीं पिलाने के लिए बात कही है, और वो भी पिता की आड़ के कारण। और पिता ने यह आड़ नगर के अंदर फिराई है, तो एक बात तो मूर्छा आ गई, क्योंकि मूर्छा आवे जैसी स्थिति तो पहले से थी। और ये वचन के जो तीर लगते हैं, वचन की मार और कर्म की मार लगती हैं, तो और मूर्छा गई, नीचे पड़ गई। और सखी ने उनको सावचेत किया ठंडी हवा डाल करके, क्योंकि पानी तो था ही नहीं, पानी का मुंह पर छिड़का तो दे नहीं सकते हैं। ठंडी हवा डालकर उसको सावचेत किया, और अकुलाती हुई, व्याकुल होती हुई अंजना कहने लगी, हो सरदारा ऐसी क्यों थे आड़ फिराई, महाराज हो सरदारा थे तो क्यों ऐसी आड़ फिराई, महाराज हो महाराज अबला की नई करुणा आई, महाराज। अरे मैं तो आई आस धर रे जाऊं पिता के पास, पूछ नहीं निर्णय कियो रे उल्टी करी उदास हो, महाराजा आचित है तो समझ दिखाई, महाराज हो सरदारा ऐसी क्यों थे आड़ फिराई, महाराज। अंजना ने कहा, हे सरदार, हे राजन, आपने ऐसे आड़ क्यों फिराई?
आपने पानी नहीं पाया तब तक तो ठीक है, लेकिन आपने नगरवासियों को भी कह दिया कि कोई पानी मत पिलाना। ये आपको ऐसी करुणा अबला पर आप न्याय करते हैं और न्याय के तख्त पर बैठते हैं और दूध का दूध पानी का पानी न्याय करते हैं। कहाँ गया वो दूध का दूध और पानी का, और कहाँ गई ये न्याय की प्रणाली, और कहाँ गई अबला के ऊपर करुणा नहीं लेकर आए और आड़ फिरे। ये आपने अच्छा नहीं किया। मैं क्या सोचकर यहाँ आई कि पिताजी का गांव है, पिताजी हैं और मेरी तरफ देखकर बड़ी आस लेकर के आई थी, लेकिन आपने कुछ निर्णय नहीं किया। अरे राजा तो सबसे पहले क्या करते हैं, निर्णय अपराधी की और निरपराधी दोनों की बात सुनते हैं और उनके अंदर उनको अपराध जब नजर आवे तो दंड देते हैं। मुझे किस बात का दंड दिया और किस कारण से ये बात है, आज की समझ दिखाई। समझदार होकर के भी ऐसा आपने तो जबरदस्त समझ दिखाई। अरे मैं कहीं लेती आप रहती एकांत में जाए, प्रीतम आता सासरे सब देता समझाए। मेरी माय तू तो अध बीच में छिटकाई महाराज। अंजना ने कहा पिताश्री मैं यहाँ रहती एकांत में, कोई टूटे फूटे खंडर वाले किसी एक कमरे में रहती, आपका कुछ नहीं लेती, जो देते वो खा लेती। मैं मेरे पति आए तब तक तो क्या करना था, इंतजार, और मुझे रखना चाहिए था और जो भी बात हुई है वो समझा देते आपको, लेकिन आपने तो कुछ भी नहीं सोचा। और मेरी माँ ने जो 9 महीने उधर में रखी उसने तो बीच में क्या कर दिया, छोड़ दिया। और माँ तो पिता से भी 2 कदम क्या निकली। हाँ, अरे पाछे तुम पछताव सोरे, सच कहूँ नहीं झूठ, ऐसे कह कर सती अंजना चली वहाँ से उठ। महाराज मारी आची शान गमाई, महाराज हो सरदारा ऐसी क्यों थे आन फिराई महाराज। अंजना ने कहा एक बात ख्याल करना, आप लोग जो बर्ताव कर रहे हैं आपको इतना पश्चाताप करना पड़ेगा, इतना रोना पड़ेगा, इतना दुखी होना पड़ेगा। बात सत्य कह रही हूँ, इसके अंदर झूठ नहीं है। और यह कहकर अंजना वहाँ से रवाना हुई और कहने लगी पिताश्री माताश्री आपने तो मेरी शान पूरी गंवा। ये गांव के लोग क्या कहेंगे, महेंद्रपुरी के लोग क्या कहेंगे। इस प्रकार विलाप करती हुई उठती हैं। सखी कहे सती अंजना अब मत कर अति मत कर तू विचार, मन में अब तुम मान लो ओ स्वार्थियो संसार। बसंत माला ने कहा हे सखी कितना ही रो लो कितना ही कर लो, ये सभी दुनिया क्या होती है स्वार्थी, और बंधुआ माता पिता भी स्वार्थी बन जाते हैं, और कई बार रिश्तेदार जो नजदीक के होते हैं वो भी क्या बन जाते हैं। अब आप देखिए कैसे कर्म उदय में आए अंजना सती के, क्योंकि बंधुआ ये कर्म किसी को छोड़ने वाले इसलिए ज्ञानी बार बार कहते हैं कर्म बांधते समय डरो, कर्म बांधते समय डरो। लेकिन बांधते समय मनुष्य क्या सोचता है अभी उदय में आने वाले, लेकिन ज्ञानी क्या कहते हैं कौन जाने रे भाई कर्म उदय कब आई, कौन जाने रे भाई कर्म उदय कब आई। महावीर से तीर्थंकर के कानों किले ठुकवाए, राज तिलक री बेला में श्री रामचंद्र जी बन जाए। जली द्वारिका बन बन भटके कृष्ण नीर नहीं पी पाए, 12 बरस तक छिपे फिरे जो पांडव योद्धा कहलाए।
ये जिसके काल सिराने बंधता, उस रावण की होई रहतवाई, कौन जान भाई कर्म उदय कब आई रे, गुण जान भाई कर्म उदय कब आई। कहते हैं कि ये कर्म कब उदय में आएंगे, क्योंकि जैसे एक धरती में बीज डालते हैं, कोई 3 महीने से फल देता है, कोई 12 दिन में, कोई 12 घंटे में ही उग जाता है, और कई वर्ष लग जाते हैं, और कई 20 वर्ष के बाद में। ऐसे ही कर्म है, किसी कर्म का फल हाथों हाथ मिले, किसी का 6 महीने से, किसी का 6 भोग के बाद में, और भगवान सुकुमार जी को कितने वर्ष के बाद में मिले? 99 लाख भवों के बाद में। कब उदय ना है मालूम नहीं। महावीर जैसे कीर्तन करके कानों में क्या टिके खिले, और राज तिलक के टाइम में श्री राम को कहाँ जाना पड़ा? वन में। और द्वारिका सोने की जो एक तेला करके द्वारिका बसवाने वाले श्री कृष्ण की द्वारिका उनकी आंखों के सामने धू धू करती हुई जल गई, और वो जंगल में गए, वहां पर पानी पानी करते अपने प्राण त्याग दिए। और जो पांडव बड़े योद्धा थे, धरती के अर्ध राज्य कहलाते थे, उनको 12 वर्ष तक कहाँ फिरना पड़ा? जंगल में। और 13वें वर्ष में लुक छिपे फिरे अज्ञातवास में। इस प्रकार जंगल होगा। और जिनके कान सिरण है, वो रावण रोज हंसता था, मेरे मौत आने वाली नहीं, उनके सिराने काल बंधा हुआ था। उस रावण की भी क्या हो गई थी? हाँ, अरे हरिश्चंद्र से शतधारी को बीच बाजारा बिक चंदा नागर बिकवाया, तन कपड़ा भी वैरी हो गया, वन में था जब नल राया। मोर ध्वज से इन कर्मों ने सुत पर आरा चलवाया, उन महलों में अलख जगाई जहाँ भरतरी मांडी माया। हर सूरदास ने अपने हाथों आंखों में डाल दी सलाई, कौन जान रे भाई कर्म उदय कब आई, ओ कौन जान रे भाई कर्म उदय कब आई। जो महापुरुषों की कहानियां बता रहे, नाम आ रहे हैं, उनके नामे नाम थे, धर्म के ऊपर मर मिटने वाले थे। उनकी ये दशा हुई कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को चंडाल के घर पर बिकना पड़ा, और तन कपड़ा भी वैरी हो गया। नल राजा वन में गए, उनके पहनने के कपड़े भी क्या हो गए। इतना दुख, इतनी पीड़ा, इतनी वेदना, इतना टेंशन था राजा नल राजा को। और मोर ध्वज राजा से इन कर्मों ने वो कराया कि सामने पुत्र को सुलाया और आरा चलाया, बेटे को काटने के लिए क्या चलाया? आरा। और उन महलों में अलख जगाई, उस महलों में, जिस महलों में 5 इंद्रियों के भोगों को भोगा, भर्तृहरि ने वहां पर अलख जगाई। सूरदास अपने हाथों से, सूरदास ने आंखों में क्या डाल दी थी? सलाई। और मैंने शायद एक बार कहा होगा, सम्राट अशोक के पुत्र कुणाल को भी आंखों में क्या डालनी पड़ी? सम्राट अशोक, जो भारत का सम्राट अशोक था, उनके पुत्र कुणाल को उनकी आंखों में क्या डालनी पड़ी? अपने हाथों से सलाई। ये कर्म है, ये किसी को छोड़ने वाले नहीं है। तो बंधुओं, इन महापुरुषों का नाम, इतिहास, कहानियां जानकर मनुष्य को हर वक्त कर्म से क्या रहना चाहिए? डरते हुए रहना चाहिए। तो कल 4 अक्टूबर है, सबको याद है, कल 4 अक्टूबर है। 23